and welcome to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports, our continued coverage of the HBL PSL 9 and the news out of Gaddafi Stadium, Lahore is that Biryani has defeated Palau. Yes, ladies and gentlemen, Karachi Kings has defeated Lahore Qalandars. With me in the pavilion, I've got three fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz and Misbah ul Haq. Gentlemen, welcome to the show. What a fantastic game of cricket there. यार आपने मेरे पुलाव को यार बहुत छेड़ा यार। आपकी पुलाव को बहुत छेड़ा। वैसे हमने कराची पिक किया था लेकिन ਤੁਹਾਡੀ इस गल पे बड़ा गुस्सा चढ़ा है ना, पुलाव पे गुस्सा चढ़े है। चलो शुक्र है किसी चीज से फिर गुस्सा चढ़ा है लाहौर वालों को। चढ़ना भी चाहिए। बट व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट। आई थिंक अभी तक के जितने हमने पहले एक मिनट ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡਦਾ ਬਿਲकुल ਹੀ नहीं, क्यों? ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨमेंट ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। I know, man. I have my roots in Lahore. I'm not saying that. Yeah. But I personally believe that biryani is somehow a little bit more fun to have than pulao. बिरयानी had a more spice tonight. There you go. ग्रीन रूम में बताते हैं। जी, आप लेकिन बहुत मजा आया। ओवरऑल जो गेम हम देखना चाहते थे, एक ऐसा गेम जिसका फैंस को मजा आए, ये वैसा गेम था। लाहौर कराची के मैच की लेके हमेशा बड़ी चर्चा रहती है, लेकिन आज के मैच ने वाकई में दोनों फैंस को बहुत इकट्ठा किया होगा और बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट मिली। एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली कराची किंग होल्डेड देयर नर्व्स एट द वेरी राइट टाइम। बहुत सी गलतियां दोनों तरफ से हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अच्छी चीज की तरफ जाएं तो कराची किंग की जो एक बिलीव था बिल्कुल जीतने का, वो एंड तक रहा। और आप देखेंगे जो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो 10वां 11वां बंदा भी था, ही वाज रेडी, ही वाज ऑन देयर टोज के उसने मैच को जितवाना। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, और ये 4th कंसेक्यूटिव विक्ट्री है कराची किंग्स की अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू डिफीट कराची किंग्स इन द लास्ट 4 straight games that they've gone face to face with each other, but also in this HBL PSL Lahore Qalandars has not been able to finish a game right towards the tail end of the game. आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मैच समरी के ऊपर। This is how it all went down today. कराची किंग्स ने आज टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स को बल्लेबाजी की दावत दी। एक टाइम पर यूं लग रहा था कि बड़ा स्लो स्टार्ट है, कुछ पिच जो थी वो थोड़ी मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी, मगर उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स ने 175 रन हासिल किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। फरहान ने आप देखें बहुत ही बेहतरीन इन्होंने इनिंग खेली है 72-45 पे। इनका स्टार्ट बहुत स्लो था लेकिन फिर आगे जाके इन्होंने पेस पकड़ा एंड ही फिनिश्ड हिज इनिंग्स ऑफ रियली वेल। लिंडे देयर विद 26 of 13, Vander Dusen 26 of 23 and Hope there with a great innings in the end, 21 of 13. हसन अली ने 2 विकेट ली 29 रन देके, हमजा ने 2-31 पे, और फिर शम्सी was a little expensive but did pick up 2 crucial wickets and that was how the Lahore Qalandars inning went. And in response, Karachi Kings, it went all the way to the end, all the way to the last ball. पोलार्ड की एक शानदार इनिंग्स और मलिक की एक शानदार इनिंग्स। जी हाँ दोस्तों, शुएब मलिक एंड कैरन पोलार्ड, देयर बोथ ऑफ देम, देयर एक्सपीरियंस कंबाइंड टुगेदर, एक बड़ी ही उनकी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही और इस पार्टनरशिप ने बुनियाद रखी आज कराची किंग्स की जीत की। नवाज 15-10 पे, न्याजी 12-10 पे, और बॉलिंग में अगर आप आ जाएं तो आप देख सकते हैं एसन देयर 2 for 19, जमान 2 for 25। आज हारिस रऊफ का अच्छा दिन था बॉलिंग में, 1 विकेट उन्होंने ली 22 रन देकर खाली, एंड शाहीन शाह अफरीदी देयर 1 for 34। कराची किंग्स विन दिस वन बाय 2 विकेट्स एंड विद दैट आइए जरा नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे अब सूरत हाल क्या है। पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बदस्तूर मुल्तान सुल्तान अपनी पहली पोजीशन पे है 6 पॉइंट्स के साथ, क्वेटा ग्लैडिएटर्स दूसरी पोजीशन पे है और कराची किंग्स तीसरी पोजीशन पे आ गया है। इन्होंने 3 मैचेस खेले, 2 जीते 1 हारा है, 4 पॉइंट्स के साथ 3rd पोजीशन के ऊपर। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4th पोजीशन पे, पेशावर ज़ल्मी 5वीं पे एंड लाहौर कलंदर्स 4 मैचेस 4 डिफीट्स 0 पॉइंट्स, bottom of the table. That's how Lahore Qalandars is placed. It is the top 4 teams that will play the playoffs, and this is how it went down. बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हफीज़ आपने बोला कि it started off, it was a great game of cricket, no question about it. That's what the HBL PSL is all about, and that's what the HBL PSL 9 is turning out to be like. Let's talk about the Lahore Qalandars batting first. Miss Wal, let's start off. शुरुआत में हमें लगा कि पिच जो है वो ज़रा थोड़ा मुश्किल खेल रही है, तो बॉल आ नहीं रही थी बल्ले के ऊपर, शॉट्स लग नहीं रहे थे, and then as it went along the pitch became good, but look at how the openers batted for Lahore Qalandars. I think साहबजादा फरहान की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी ऊपर। अर्ली ऑन जब भी लाहौर की पिच स्पेशली ऐसी होती है कि जिस पे ग्रास नहीं है तो थोड़ा सा बॉल उस वक्त होल्ड होता है, उस तरीके से बल्ले पे नहीं आता,
और वो डिफ़िकल्टी नज़र आई और उस चीज़ को मेरे ख्याल में थोड़ा सा साहबजादा फरहान ने रियलाइज़ भी किया, टाइम लिया और फिर फिनिश उसको बड़ा ज़बरदस्त किया एंड पे। एक टाइम पे लग रहा था कि प्रेशर बिल्ड हो गया है और शायद लाहौर 150 मुश्किल से करेगी, बट द वे वो जो एक एक्सेलरेशन थी साहबजादा फरहान की और फिर अगर बॉलें ली हैं ऊपर से तो उसको एंड तक लेके गए और एंड पे वो कैपिटलाइज़ किया उसको। तो आई थिंक एक अच्छा टोटल मिल गया था एंड पे लाहौर को और बिकॉज ऑफ साहबजादा फरहान इनिंग्स ओवरऑल अगर आपने देखा कि अच्छे शॉट्स थे, फिर पावर हिटिंग भी आई एंड पे और कहीं ना कहीं वो जो रन बॉल का आपका स्ट्राइक रेट था उसको वो लेके गए हैं ऑलमोस्ट जो है 150 प्लस पे। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग स्पेशल, कंटिन्यूसली रन्स करते हुए आ रहे हैं, बट उस तरीके से वो इनिंग आगे किसी और ने उस तरह सपोर्ट नहीं किया उसको। जी हाँ, वो विकेट इनकी मुसलसल हफीज गिरती है, लेकिन शाय होप ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने आके उन्होंने बड़े हाई स्ट्राइक रेट के साथ एक काउंटर ऑफेंसिव किया। देखिए, सबसे पहले तो फरहान साहब ज़्यादा की मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनका हार्ड वर्क है जो पे ऑफ कर रहा है। लोगों को अक्सर शायद डाउट रहता है कि यार जो डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है वो हाईएस्ट लेवल पे या इस लेवल पे परफॉर्म कर पाएगा या नहीं। तो ये उसको बताने की ये परफॉर्मेंसेज उनको काम आएंगे और ये एग्जांपल भी दी जा सकती है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं डोमेस्टिक लेवल पे तो आपको पे ऑफ करता है। सो वेरी वेल डन साहबजादा फरहान। दूसरा जो मैं चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, जो टैक्टिकल अगेन थोड़ी मिस्टेक की तरफ अगर मैं जाऊँ तो लाहौर कलंदर, जब आपके पास शाय होप जैसा बैट्समैन जो कि सीजनल कंपेनर है, शानदार प्लेयर है, सिकंदर रज़ा मौजूद है, शाय होप मौजूद है और आपके पास जॉर्ज लिंडे जैसा हिटिंग भी करने वाला प्लेयर मौजूद है नीचे, तो आपने नंबर 4 और नंबर 5 पे बिल्कुल वो लोग जो अभी तक ऐसे जगह पे उन्होंने कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं दी हुई, आपने पहले उसको एहसन हफीज़ को भेज दिया और उसके बाद जहांदाद को भेज दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक आध को एज ए पिंच हिटर नहीं अप्लाई किया जा सकता, लेकिन आप अपने मेन प्लेयर्स जो आपके इस रोल के लिए आपने पिक किए हैं, आप उनका नंबर को और नीचे लेके जा रहे हैं। तो सिकंदर रज़ा और जो लिंडे को राइटली ना इस्तेमाल करना, शाय होप को ऊपर ना भेजना, आई थिंक वाज वन ऑफ द टेक्टिकल एरर अगेन टुनाइट दे मेड, जो मुझे लगता है कि एक आध ऑप्शन ली जा सकती थी। अगर आपने किसी एक को भेजा है जस्ट फॉर अ पिंच हिटिंग काइंड ऑफ अ स्टफ, दैट्स फाइन, लेकिन आप 2 को नहीं भेज सकते। जैसे एक नाइट वॉचमैन तो हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे तो मुझे लगता है ये एक थोड़ी सी कमी हुई। अदरवाइज ये जो 175 है ये सिर्फ और सिर्फ साहबजादा फरहान की एक अच्छी मोमेंटम जो लास्ट में उन्होंने पिक किया, लेकिन अगर यही बॉल और यही टाइम आप अपने मेन प्लेयर्स को देते तो शायद ये 185 या 90 तक भी लेके जा सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तबरेज शम्सी, यू नो, ही इज अ ग्रेट बॉलर, बट आई मीन he could be very very effective on his given day, but अभी तक इस PSL में कराची किंग्स के लिए वो कुछ डिलीवर नहीं कर सके। आपकी what do you think? जी बिल्कुल, आई थिंक अगेन एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह प्रेशर बिल्ड हुआ था ऊपर से, आई थिंक तबरेज शम्सी ऑब्वियस स्टंपिंग चांस एक मिस हो गया, दैट कुड हैव, फिर एक अदर रिव्यू उनकी फेवर में नहीं गया उस तरीके से। तो आई थिंक ऑल इन ऑल इनकी जो रोल है विकेट पिक करने का, लेकिन इतने ज़्यादा इकोनॉमी रेट होना वो आई थिंक थोड़ा सा अलार्मिंग है, और ज़्यादा ऑप्शंस भी कराची के पास नहीं है। अगर इनको बिठाते हैं तो उनके पास क्या रिप्लेसमेंट है, बट आई थिंक एट द मोमेंट ही इज़ ऑफ कलर, लिटिल ऑफ कलर, और टैक्टिकली भी उतना रॉन्ग वन इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेग ब्रेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट हैंडर के बिल्कुल आर्क में बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक इनको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा। ऑब्वियसली एक फाइटर ज़रूर हैं, likes the challenge, but at the moment it's not working in terms of economy rate at least. देखिए, पाकिस्तानी जो पिचेस हैं, स्पेशली जैसी आज की पिच थी, यहाँ पे एज अ स्पिनर यू हैव टू बोल समवेयर अराउंड 90। आप उससे कम पेस जो है ना वो 80 पे बॉल करते हैं मोस्टली, कोई बॉल उनका 90 प्लस पे जाता है। जब पिच स्लो होती है तो फिर आप इतना टाइम अगर देंगे बीइंग अ रेस स्पिनर, तो you are basically allowing the batsman to get under the ball. वो जो टाइम है उसकी वजह से अगर आप चेक नहीं भी हो रहा, वो स्लॉग स्वीप या सामने वो मार देते हैं बैट्समैन, यही हो रहा है उनके साथ। तो एक तो रॉन्ग वंस राइटली सेड जैसे अजहर ने कहा, और दूसरा पेस आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी बॉल। पेस से खैर है। डैनियल सैम्स के साथ क्या इशू आपको नजर आता है मिसबा? आज भी 13 रन की उन्होंने इकोनॉमी में बॉलिंग की, 52 रन दिए अपने 4 ओवरों में। व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग ऑन विद हिम? इज ही नॉट सूटेड फॉर दीज कंडीशंस, और व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, जब तक वो उनका ग्रिप नहीं करेगा जो स्लोअर वन करते हैं उस वक्त तक, क्योंकि पेस नहीं है
अगर वो यॉर्कर भी करने जाते हैं तो वो बड़ा इजीली पिक हो जाते हैं, और जे स्लोअर वन ग्रिप नहीं कर रहा, दूर भी गिर रहा तो बल्ले में आ रहा है। इजी पिकिंग है बैट्समैनों के लिए। आई डोंट थिंक सो कि ये कंडीशंस ऐसे बॉलर के लिए इतनी सूटेबल हैं बॉलिंग करने के लिए। 10 एंड ओवर मेरे ख्याल में बड़ा ही आसान है किसी बैट्समैन के लिए रन्स करना, जब तक पिच ऐसा नहीं होगा कि जहां वो यूं मारें और गेंद होल्ड करे पिच और वो ग्रिप करके थोड़ा सा टर्न या कटर टाइप हो, उस वक्त तक इनके लिए बहुत मुश्किल है बॉलिंग करना। अल्लाह जिंदगी दे आगा साहब नु फेरते ना ही समझिए ना। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि पेस ना सिर्फ डेथ ओवर्स में बल्कि पावर प्ले में भी किसी भी जगह पे कुछ बॉलर्स है ना कि यार एटलीस्ट 2-3 ओवर ऊपर से अच्छे कर देते हैं या डेथ बॉलिंग में बहुत रिकवर करते हैं। एट द मोमेंट जिस तरीके से वो अभी बॉलिंग कर रहे हैं इन कंडीशंस के अंदर, वो किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लग रहा कि बॉल टीम को कोई अच्छा विकेट्स दिला के दें या इकोनॉमिकल ओवर्स करके दें। तो आई थिंक ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता वीक लिंक बनते जा रहे हैं कराची किंग्स के लिए। मिनिमम 135 प्लस पेस एटलीस्ट। देखें आज थोड़ा सा एंड के ओवर्स में अगर देखें, मीर हमजा बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो पेस की वजह से थोड़ा सा उनको भी मुश्किल हुई आखिरी एक आधे ओवर में। राइट। तो इन स्लो पिचेस पे पेस की आपको जरूरत पड़ती है। जॉर्ज लिंडे की आप बात करते हैं, हफीज़ की एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है वहाँ पर लाहौर कलंदर्स के कैंप में। उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेली है आज उन्होंने। 13 गेंदों पे 26 रन किए हैं एंड उन नॉट आउट आए हैं। इनको वही जो आपकी बात दुरुस्त है, अगर इनको अभी शाहीन की बारी नहीं आई, हाँ, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं PSL में, जब से खेल रहे हैं, इंटरनेशनल में भी किया, लेकिन इस फॉर्मेट लाइक इस लीग के अंदर जब भी वो पिछले 2 साल में उनकी कंट्रीब्यूशन नंबर 7-8 के ऊपर बहुत अच्छी रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जैसे सिकंदर रजा है, वो आपका 16वें ओवर में अगर अंदर आ रहा है, व्हाई नॉट कि वो 12वें ओवर में आ जाए, पहले गिरी हुई थी विकेट्स। बिल्कुल सही। वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको थोड़े बॉल्स चाहिए टू गेट इन। वो ऐसा प्लेयर नहीं है जो आते ही आपको 1 ओवर में 3 छक्के मार सकता है। Right. तो उसको वो जो 5 से 10 बॉल जिसमें वो रोटेशन करके थोड़ी अपनी फील वापस लेके आए, थोड़ा उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो, वो रिक्वायर्ड है। लेकिन देखें गलतियां होती हैं तो आप हारते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप अपनी ये कहें कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं लेकिन हम जीत नहीं रहे। देयर आर सर्टन एरियाज जो आपसे मिस्टेक्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि टेक्टिकली वो एहसन और जहांदाद को दोनों को 4 और 5 पे भेजना वाज वन ऑफ द रीज़न कि ये वो मोमेंटम हासिल नहीं कर पाए। गो कि इनके सोच में यही होगा कि हम भेजें एक लेफ्ट हैंडर के साथ दूसरा लेफ्ट हैंडर भी, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहते होंगे। लेकिन सम टाइम आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो बेस्ट प्लेयर है। 2 दुनिया के बेहतरीन अगर आप ओपनर अगर आप निकालें या कोई भी अगर जो निकालें, गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन, ये दुनिया के बेहतरीन वो दोनों खब्बे थे। सैयद अनवर आमिर सुहेल पाकिस्तान की जोड़ी हम दोनों खब्बे थे। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों सज्जे बैट्समैन थे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा सम टाइम हम जैसा आई वांटेड के लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन को आप मेंटेन करते हैं, लेकिन वो उसकी स्पेशल जो प्लेस है उसको इतना ज़्यादा नहीं हटाया जाता कि अगर आपका मेन प्लेयर अगर सिकंदर भी वहाँ पे चला जाता या शाय हो पाता तो शायद उसके पास वो एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उसको मिलता है जहाँ पे वो अपनी इस इनिंग्स को बड़ा कर सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि एक आध ट्राई तो किया जा सकता है किसी भी वक्त मैच में। आप 2 ट्राई लगातार करेंगे तो वो डैमेज करती है। मुझे ऐसे थोड़ा सा लगता है कि सॉरी मुझे थोड़ा सा लगता है लाहौर कलंदर एक ऐसा दरख्त है जिसकी टहनियाँ हैं और वो पत्ते हैं उसके ऊपर, तो कुछ पत्ते वो हर दफ़ा तोड़ते हैं और उसके लिए कहते हैं कि नया पत्ता निकले। तो हर PSL में मैंने ऐसे देखा है कि पिछले साल कामरान गुलाम थे, सेट प्लेयर खेल रहे थे, इनके अब्दुल्ला शफीक सेट खेल रहे थे, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। अब सडनली वो ऐसा नंबर चेंज हुए हैं, वो बाहर हो गए हैं, कामरान गुलाम भी बाहर हो गए, अब नया लेके आ रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि उन्होंने हर साल कुछ नया करना है ऐसा। तो वो आई फील कि यार अब एक टीम मोमेंटम बना है, चैंपियन टीम है। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आपको लाहौर कलंदर्स के माली से मसला है, जो भी माली है जो ये ना आई थिंक बहुत सारी चीजें, एक चैंपियन टीम है, उसके सेट बैटिंग लाइनअप है, डिफेंडिंग चैंपियंस लुकिंग रियली बैड राइट नाउ, उसके अंदर आप इतनी चॉपिंग चेंजेस कर रहे हैं जो वर्क कर रही हैं। एक होता ना एक चीज वर्क नहीं कर रही। सिंपल सेइंग है ना, जो चीज टूटी हुई नहीं है उसको आप फिक्स करने की लाइक द अमेरिकन से इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। जो एहसन हफीज का रोल है वो तो कामरान गुलाम भी पे कर सकते हैं। जितनी बॉलिंग ये कर रहे थे जिस तरह की, इस तरह के बॉलर तो आपके पास कामरान गुलाम भी हैं, वो भी 1 से 2 ओवर आपको करके दे सकते हैं। लेकिन उनकी जो एक कंट्रोल्ड बैटिंग है वो तो आपको एडवांटेज में मिलती है। लेकिन आई डोंट नो
Ehsan Hafiz was definitely not taking things away from Ehsan Hafiz, वो भी अच्छे प्लेयर होंगे, लेकिन एकदम से इतनी बड़ी स्टेज मिलना बड़ा, और इतने क्रिटिकल गेम में when Lahore Qalandars is clearly under pressures के वो 3 हारे हुए थे पहले से मैचेस और अब चौथा भी हार गए. With that, we're going to take a break right here in the pavilion. The good news is Karachi Kings have defeated Lahore Qalandars at the HBL PSL 9. We're going to talk about that game a little more, but after this break, stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं फखरान हूं, आप देख रहे हैं Sports, our continued coverage of the HBL PSL season 9, and it's been a great day of cricket at Gaddafi Stadium, Lahore, where Karachi Kings have defeated Lahore Qalandars. Lahore Qalandars now the defending champions. 4-0, 0 points on that points table, sitting right at the bottom of the table. अच्छा पहले यहाँ पे एक थापी लगा दें. ये ले. थैंक यू. अच्छा, आज फिर वही टीम जीती है जो 7 और 15 ओवर अच्छा खेली है. ये जो 9 ओवर का ब्रैकेट है, बड़ी जबरदस्त बात की है. नहीं आपको पता लग रहा है ना, मैं आपको राइट स्टैट दे रहा हूँ. बिल्कुल सही बात है. और उसमें आप देखें कि जो लाहौर की टीम है उन्होंने 82 रन किए लेकिन 4 विकेट लूज किए. बिल्कुल सही है. 4 विकेट लूज करके आप मोमेंटम अपना लूज कर देते हैं. और जो कराची की टीम है उन्होंने 85 रन किए, गो के लगता है 3 रन ज्यादा किए, लेकिन उन्होंने विकेट कोई लूज नहीं की. There you go. That's the key part. That's the key part. That's the Shoaib Malik and Pollard partnership. That experience there. Probably the best period they have played because no wickets. मेरा नहीं ख्याल है कि इस रन रेट से किसी ने मोमेंटम लूज करने के बावजूद आखिरी 5 ओवरों में लाहौर ने 61 की और इन्होंने 47 किया बड़ी मुश्किलों से. राइट दैट्स वो जो पहले 6 ओवर में मैच जीता जाता है वो अभी तक तो 4-5 मैचों में मुझे नजर नहीं आ रहा कि वो देखने का है. हाउ यू मैच कोई होगा, किसी एक में होगा. अगर आपको मैंने परसेंटेज बताई थी जी, तो जो ये 9 ओवर की ब्रैकेट अच्छा खेलेगा वो जीतता. बिल्कुल ऐसे. ये लास्ट 5 ओवर हारे हैं और फर्स्ट 6 और मिडिल ओवर जीते हैं. But look at that batting partnership there, the two of them together, seasoned campaigners. कर सकते ये प्रैक्टिकल से ही आएगा. और ये दोनों प्लेयर ऐसे जिनको राइट सिचुएशन के ऊपर उन्होंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब किया. बुरे बॉल को छक्का भी मारा, चौका भी मारा, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक से खेलते रहे और वो पोजीशन और वो सिचुएशन लेके आए जहाँ पे. और देखें उन्होंने वो कहते हैं ना कि बंदे ताड़े हुए सन. बिल्कुल. उन्होंने बंदों को टारगेट किया था कि ये वाला बॉलर आएगा तो हमने इसमें से 7 या 8 निकालना है और ये वाले बॉलर को हमने अपनी जिसको कहते हैं कि विकेट लूज नहीं करनी. इन्होंने कोई ऐसा रिस्क नहीं लिया, रिस्क फ्री क्रिकेट खेली ड्यूरिंग दैट पीरियड. और जो ये यंगस्टर के लिए सीखने की चीज़ है कि आप जब ऐसी सिचुएशन में आए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रेशर हैंडलिंग है. तो जो इन दोनों ने आज करके दिखाया. एब्सोल्युटली. ज़मान अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, हारिस रऊफ ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की तो उनको रिस्पेक्ट दी इन्होंने. सिर्फ सिंगल्स किया आराम से, बिल्कुल कोई मसला नहीं. लेकिन स्पिनर को आते ही गेम से बाहर कर दिया कैम पोलार्ड ने. पिछले मैच में भी किया, आज भी, कि मेरी स्ट्रेंथ जहाँ पे है वहाँ मैं जो है वो गेम को कंट्रोल करूंगा. आई विल नॉट लेट द पोजीशन कंट्रोल. वो एक जो उन्होंने शॉट आते ही मारा है स्पिनर को, क्या हुआ, लाहौर अंडर प्रेशर हुई, आपके स्पिन के सारे ओवर पीछे बच गए और वो एंड तक बचे रहे. इसी की वजह से जो हमने बात किया ऑफ द रिकॉर्ड कि सिकंदर रजा किसी भी स्टेज पे कप्तान के शायद दिमाग में नहीं आए या उन्होंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सिकंदर रजा इस पिच के ऊपर बिकॉज ऑफ हिज वेरिएशन कुड बी द वन जो शायद आपको विकेट भी लेके दे देता. और अगर आखिरी ओवर की ऑप्शन भी आपके ऊपर आ गई थी तो आई थिंक सिकंदर वाज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसकी जो थोड़ी वेरिएशन है प्लस उसका जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है वो उसके काम आता. गो के एंड तक आखिरी बॉल तक गया वो मैच, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन सिकंदर रजा. Any day, I think anybody in their right state of mind who would know both Sikandar and Ehsan Hafiz would definitely go to Sikandar Raza to bowl that last over. I think ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर इतनी कि आपको कोई बड़ा इसमें वो लगाना होगा कि जी वो हमें वो है. अनलेस कि कोई प्रॉब्लम थी, सिकंदर रजा ने कंप्लेन की कि मुझे कोई इंजरी है या मैं फील्डिंग तो कर रहे. He was there. I don't understand why that was not done. I mean that leaves a big question mark. अजहर और क्योंकि आपने पहले भी जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के ऊपर जो है सवालिया निशान लगाया. पिछले 2-3 दिन पहले भी आपने कहा कि इनको एक्सपोज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आज और भी ज़्यादा एक्सपोज हो गए अपनी कप्तानी के हवाले. देखें विदाउट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम एहसन कि आप ऐसे टाइम पे ना मोस्ट एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हैं जो प्रॉब्ली ही है, इसने कोई ना कोई लास्ट ओवर तो सिकंदर रजा ने किया होगा किसी न किसी जगह पे. और ऑल्सो कि उसकी जो मिस्ट्री है थोड़ी सी, और खेल रहे थे सामने हसन अली. यू नेवर नो, एक हिट पहली मारने जाते कैच आउट हो जाते या थ्रू द गेट बोल्ड हो जाते. तो
एटलीस्ट यू हैड मोर चांस. कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिन हसन अली रोज़ाना आई थिंक रोज़ाना नेट में प्रैक्टिस करते होंगे, छक्के मारने की प्रैक्टिस करते होंगे. आई थिंक सिकंदर रज़ा हैड अ बेटर चांस टू डिसीव, क्योंकि यहाँ पे यही होना था, छक्का मारने जाना था, विकटें मिलनी थी तभी लाहौर ने, वरना 2 हिट थे किसी भी टाइम लग सकते थे. तो आई थिंक ही वाज बेटर ऑप्शन ऑल्सो अगेंस्ट. अगर विकेट मिलती और आपके हम नीर हमजा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए उसके लिए इजी है हिट मारना, अगर आउट कर भी लेते एहसन. So I think tactically Sikandar would have been a better move. Here's my question to you, Misbah. One very good thing that we saw today was जो हम स्पीड गन के ऊपर नजर हमने रखी हुई थी, शाहीन शाह अफरीदी की स्पेस वापस आ गई है. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हम उनको देखते हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं, मुश्किल मैच में होते हैं, लीग के मैच में होते हैं, बड़े मैच में होते हैं, तो उनकी पेस नज़र आती है. 140s के अंदर वो वापस क्लाइंब कर जाते हैं. सो इज दिस बिकॉज ही इज गेनिंग हिज फिटनेस? इज दिस बिकॉज आज का मैच स्पेशल था, इंपॉर्टेंट था और उनके लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी, आज का मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने अपनी फुल जान लगाई है? क्या वजह हो सकती है कि वो आज उस पेस पे बॉल कर रहे थे जिसकी हम बात करते हैं अक्सर? देखिए, वजह जो भी हो, मुझे एक चीज़ पता है कि आप हमेशा अपने बेस्ट पे होना चाहिए. आप तभी टीम के लिए फ़ायदेमंद हैं. चाहे आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी गेम खेल रहे हैं. जैसे मिचेल स्टार्क हैं, उनकी स्पेशलिटी है कि वो जो भी बॉल करेंगे, स्पेल करेंगे, ही विल बॉल 145 प्लस, और यही उनकी स्ट्रेंथ है. तो इट्स गुड टू सी कि शाहीन ने आज कंसिस्टेंटली 140 प्लस 147 140 के बीच में बॉलिंग की है. लेकिन ये कंसिस्टेंसी चाहिए पाकिस्तान को भी जहाँ भी वो खेलते हैं. अगर ये एक दिन होती है और दूसरे दिन नहीं होती या 3 मैचों में नहीं होती, तो देन इट्स अ कंसर्न फॉर हिम आल्सो एंड फॉर द टीम्स आल्सो. सो फिट इफेक्टिव शाहीन बॉलिंग लाइक दैट नज़र आ रहा है, एक जिप नज़र आ रही है कि बॉल ऐसे घुस रहा है जो वो यॉर्कर भी कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी नीड, तभी इफेक्टिवनेस होगी. इवन हारिस की भी पेस नहीं है. 135, 133 एंड 145, there's a huge difference. Huge difference. Let me bring this to you, Hafiz, because आप टीम के साथ एज कोच एंड डायरेक्टर मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में. जब हम यहाँ पर टेलीविजन के ऊपर देख रहे थे तो शाहीन की स्पीड जो थी वो काफ़ी नीचे आई हुई थी. देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वहाँ पे 140 प्लस के ऊपर बहुत कम दुनिया के बॉलर हैं जो मेंटेन करते हैं 140 प्लस 145, क्योंकि वो लंबा फॉर्मेट है. आप थोड़ा फटीग होते हैं, आप थोड़ा थकते हैं, आपको फील्डिंग भी लंबे पूरे दिन की करनी पड़ती है. नॉर्मली शाहीन वहाँ पे 136 137 तक हिट कर रहे थे, राइट, विच इज़ ओके. लाइक अगर 140 तक कुछ बॉल जाते और वो एवरेज 138 139 तक रहती तो समझ में लाइक वो आप कह सकते हैं, ठीक है. लेकिन सम टाइम क्या होता है कि एज ए बॉलर आपका रिदम आपको बैक कर रहा होता है. हमें देखा है कि जब शाहीन वनडे या T20 के अंदर बॉलिंग करते हैं, ये 140 के पास ज़रूर जाते हैं, लेकिन टेस्ट में ज़रूर इनको 4-5 किलोमीटर जो है वो नीचे इनकी पेस लगती है. तो मैं समझता हूँ कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है वहाँ क्योंकि थोड़ा छोटा टाइम होता है, थोड़े छोटे ओवर्स करने पड़ते हैं, इसलिए शायद इनकी जो पेस है, क्योंकि बॉडी में जान थोड़ी ज़्यादा रहती है, इनकी पेस 140 प्लस के ऊपर हमें नज़र आती है, बड़े उससे आपको नज़र आती है. लाहौर की मुसलसल ये प्रॉब्लम रही है कि ये जो आखिरी 5 ओवर की इनकी इकॉनमी है वो सबसे बुरी है. देयर इज द वर्स्ट इकॉनमी इन द लास्ट 5 ओवर्स दैट लाहौर हैज. जो स्टैट इनका कह रहा है, बॉलर्स हैव गॉन एट 11 एंड ओवर इन दिस फेज ऑफ द इनिंग्स, द वर्स्ट फॉर एनी टीम. And tonight they failed to defend 47 runs of the last 5 overs. Azhar, आज फिर भी थोड़ी बेहतर रही बिकॉज रिवर्स भी हो रहा था बॉल, और आई थिंक के बॉलर ज़्यादा अच्छे रिदम में थे. गो के शायद रिवर्स स्विंग हेल्प भी कर रहा होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द गेम में नहीं रही. और इसमें आई थिंक फिर फिर डेथ बॉलिंग की तो हम बात कर रहे हैं कि नहीं हो रही. लास्ट गेम में भी बात हुई थी, जॉर्ज लिंडे ने थोड़ा सा राशिद खान का इफेक्ट डाला था कि इकॉनमी के हद तक, लेकिन आज फिर देखें आपको जहाँ पे आपको चाहिए अगेंस्ट क्वालिटी प्लेयर लाइक पोलार्ड आपके पास नहीं था. और जब आप इंडियन डेथ पे चले जाते हैं जिसमें आपने सिर्फ 9 एंड ओवर रोकना हो, तो फिर आजकल के क्रिकेट में किसी भी बॉलिंग अटैक के लिए इतना आसान नहीं. आज उन्होंने आई थिंक बनिस्बत बाकी मैचों के टोटली थ्रू आउट अपार्ट फ्रॉम द स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग की, but unfortunately couldn't get over the line because of the quality of Pollard and Shoaib Malik. वो देखें ना, from over 1 to 6, 4 wickets. yes, They have taken 4 wickets. कहीं पे भी अगर ऐसा स्टैट आपके सामने आ जाए तो आपको
मेरे ख्याल में 10 में से 10 मैच जीतने चाहिए. बट इन द नेक्स्ट 9 overs 17 to 15 85 runs कोई विकेट नहीं ली. बिल्कुल And there the game just इवन आउट हो done and dusted. इवन आउट. अच्छा, मैं एक सवाल बिस्वा आपसे पूछना चाहता हूँ. आज भी हमने देखा और ये हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, और ख़ास तौर पे हमने ये लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग में तो देखा है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और दूसरे भी बॉलर्स के साथ एक फील्ड सेट की गई है आपके लिए. आपको अच्छे तरीके से पता है कि मेरा मिड ऑफ जो है या मिड ऑन जो है वो मेरा अंदर आया हुआ है, और फिर भी आप जो है वो ओवर पिच करें, बॉल को हिट बिल्कुल उसके अंदर, आर्क के अंदर. ये क्या, इसको क्या कहेंगे कि वो करना कुछ और चाह रहे थे और गलती से हाथ से निकल गई बॉल, या उसको सिर्फ ये कहेंगे कि गेम अवेयरनेस पे थोड़ा सा आप बस मिस जज हो गया आपसे और आपने गलत बॉल कर दी, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली हो रही है गलती. एंड एट दैट लेवल व्हेन यू आर सच ग्रेट प्रोफेशनल्स रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री एंड रिप्रेजेंटिंग लीग्स एंड बीइंग पेड hundreds of thousands of dollars, one would expect more professionalism. देखिए, शाहीन स्पेशली जब मैं भी था तो एक चीज़ मुझे जो है थोड़ा सा, जो मेरी डिस्कशन शाहीन से होती थी कि ये नॉर्मली मिड ऑफ ऊपर रख के बॉल करते हैं और इनके 2 बॉल होते क्या हैं डेथ में, राउंड द विकेट आके ये यॉर्कर करते हैं या फिर ये वाला कटर करते हैं राइट हैंडर को, और मोस्टली वो गिरता भी आगे है. तो बीइंग अ बैट्समैन मेरे जहन में एक ही शॉट होगी कि मुझे जो भी बॉल मिलेगा थोड़ा सा आगे मैं मिड ऑफ और कवर के ऊपर से मारूंगा. और मुझे लगता है इसके लिए बेहतर फील्ड है कि आपका हमेशा जो मिड ऑफ की बजाय लॉन्ग ऑफ होना चाहिए. राइट. और वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट फील्डर है. वो आप चाहे थर्ड मैन ऊपर बुलाएं, वो फील्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है. और फिर यॉर्कर अगर आपने बीच में करना है तो फाइन लेग पीछे है ताकि रैम शॉट ना किसे, चाहे स्क्वायर लेग आप ऊपर बुला लें. क्योंकि अगर स्लोअर वन भी आपने थोड़ा आगे करना है और फिर यॉर्कर करना है तो फिर स्क्वायर लेग पे बॉल जाने का बाउंड्री पे चांस नहीं है. फिर या तो वो रैम शॉट पे फाइन लेग पे जाएगा या फिर अगर वो पूरा शॉट मारेंगे तो लॉन्ग ऑफ पे जाएगा. मुझे लगता है ये फील्डर बहुत कॉस्ट कर रहा है इनको रन्स. आप जितने भी शॉट देखें डेथ बॉलिंग में इसका कोई भी यॉर्कर सही नहीं लगता. स्लोअर वन ज़रा सा आगे गिरता है तो मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री ऑप्शन हमेशा मौजूद रहती है. Yeah, and that needs to be addressed. I think somebody needs to take a look at who will be that person for Lahore Qalandars. जो है उनके बॉलिंग कोच कौन है? आकिब जावेद है उनके साथ, राइट? जावेद हेड कोच हैं और आई थिंक उनके बॉलिंग कोच या वकास हैं या शहजाद भट्ट है, दोनों में से. लेकिन जो भी है, देखिए आप 50-50 नहीं हो सकते. सिंपल आपने अंदर वाला यॉर्कर मारना है और आपने स्लोअर वन करना है. अब आपका थर्ड मैन ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, एक स्वीपर पीछे है, आपका लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग ऊपर है, फाइन लेग पीछे है. ये सबसे बेस्ट फील्ड है. अगर आपने स्लो बॉल पीछे नहीं करना, वो भी आगे करना है या थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे करना है और फिर फुलर यॉर्कर करना है. मैंने हमेशा, आज भी आपने देखा कि 1-2 बाउंड्रीज वहाँ पे गई हैं जो कि आपको फिर इजी बाउंड्री एक कॉस्ट करती है. और क्रिटिकल प्रेशर रिलीज हुआ ना, बड़े क्रिटिकल टाइम पे वो बाउंड्रीज गई हैं. जी, बैट्समैन आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं अगर आप बना के स्क्वायर लेग की तरफ मारने जाएंगे, क्योंकि मुझे फुल बॉल को स्क्वायर लेग को बनाना बड़ा मुश्किल होता है. वो आपको विकेट लेने का ऑप्शन बहुत आया था कल. आई थिंक अब मोहम्मद अली इस फील्ड लेके बॉल कर रहे थे और वो स्लोअर वन कर रहे थे, वो हारिस को उन्होंने आउट भी किया स्क्वायर लेग पे ऊपर. जी बिल्कुल बिल्कुल. बड़ा मुश्किल होता है शॉट एग्जीक्यूट करना. आप ज़्यादातर शॉट आपके मिड विकेट की तरफ जाते हैं जब आप यॉर्कर या स्लोअर वन ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के इस तरफ के लिए. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, जब ऐसा पिच होता है, ग्रासलेस पिच है, थोड़ा सा स्लो है, हफीज़ भी इस चीज़ को जानता है कि ये दुबई में भी जब होता था तो ऐसी पिच पे आप कोशिश करते हैं कि जितना नया बॉल और हार्डर सीम होती है, आपकी स्पिन ऑप्शन अच्छा काम करती है उस टाइम पे. और जैसे ही वो सीम थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, लेटर ऑन बड़ा मुश्किल हो जाता है बचाना, स्पेशली कज़ाफ़ी स्टेडियम में, क्योंकि पेस नहीं है इतनी पिच में. बाद में फिर स्पिनर का बचना बहुत मुश्किल होता है. जब आपको पता है कि शुएब मलिक हैं, फिर केविन पोलार्ड हैं, तो आपने कोशिश करना है कि पहले 10 ओवरों में अपने स्पिन को आपने फटाफट ख़त्म करना है बिफोर द बॉल स्टार्ट रिवर्सिंग, और बाद में आपके पास ऑप्शन सारे फास्ट बॉलर्स के. सो फिर मेरा एक अगला सवाल आ जाता है. आप जब ये बात कर रहे हैं हफीज़, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ फिर कि मतलब शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की कौमी T20 टीम के भी कप्तान हैं. अब ये उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है. तो अगर वो इस किस्म की बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं, टैक्टिकल, इस किस्म की बेसिक बॉलिंग चेंजेस के लिए वो अवेयर नहीं है, फील्ड सेट करके अपनी ही फील्ड के ऊपर एक्यूरेटली बॉलिंग नहीं कर रहे, तो ये तो शुडंट दिस बी अ वेरी वरिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि यार हमारा जो पाकिस्तान की नेशनल T20 का कैप्टन है वो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्लेयरिंग गैप्स देयर नाउ.
नहीं, ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट अ गुड कैप्टन. ही वन 2 ट्रॉफीज़ फॉर PSL फॉर लाहौर कलंदर और बहुत बहुत अच्छे फैसले लिए हैं. सम टाइम क्या होता है कि आप फैसला करते हैं और प्लेयर रिस्पॉन्स नहीं करता. मुझे लगता है इस सीज़न के अंदर जो शाहीन के साथ थोड़ा जो चीज़ गलत चल रही है ये है कि उनके वही प्लेयर जो उसके मैच विनर थे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. हिमसेल्फ इज़ नॉट डूइंग दैट मच जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. जो होता है हम सबके ऊपर बुरा टाइम इन अ वे कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, बैड पैच आ जाता तो बैड पैच आ जाता. तो मुझे लगता है कि शाहीन, जमान और हारिस, आज जमान सबसे पहले तो मैं हारिस के लिए दुआ करूँ कि उनकी जो हमें नज़र आया वो कोई ऐसी सीरियस इंजरी ना हो, और क्योंकि हम उनको देखना चाहते हैं कि वो जितना भी जो पूरा PSL है इसमें बड़ा ही फैन क्लब है उनका जो उनको देखना चाहता है. बिल्कुल ऐसे. तो विश हिम ऑल द हेल्थ, क्योंकि ऐसा ही सीरियस इशू ना आए. आज के मैच में जमान और रऊफ पिक ऑफ द बॉलर है. इन दोनों की बेहतरीन बॉलिंग के बावजूद लाहौर कलंदर 175 रन नहीं रोक सकी. इसका मतलब ये है कि ज़रूर मिडल ओवर में विकेट ना लेना इनको कॉस्ट कर रहा है. पहले 6 ओवर और एंड के 5 ओवर जो हमने बात की है कि इकॉनमी ज़्यादा, वो तो है, लेकिन ये जो मिडल ओवर के 9 ओवर है यहाँ पे विकेट टेकर इनके पास जो पहले राशिद रोल प्ले कर रहे थे और उनके साथ डेविड विजय या कोई ना कोई 1-2 आउट कर रहा था. इस मरतबा अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन 9 ओवर्स के ब्रैकेट के अंदर मिडल ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से ये मैच नहीं जीत रहे. ऐसे ही तो मुझे लगता है कि ये एक इनका कंसर्निंग एरिया है कि शाहीन को कुछ ऐसी चेंजेस या टैक्टिक्स की चेंजेस करनी चाहिए कि कैसे वो इन 9 ओवर्स को प्रोडक्टिव करें अपनी विकेट्स लेने के लिए. बड़ा बहरहाल इम्तिहान रहेगा ये अब शाहीन शाह अफरीदी के लिए. बाकी जो उनके मैचेस रह गए हैं, 6 और मैचेस अभी भी बाकी हैं लाहौर कलंदर्स के लिए. वी स्टिल नॉट हाफ वे थ्रू द टूर्नामेंट. कैन दे चेंज देयर फॉर्चून्स? कैन शाहीन शाह अफरीदी एड्रेस ऑल द इश्यूज जो उनकी कप्तानी में, उनकी अपनी परफॉर्मेंस में और उनकी टीममेट्स की परफॉर्मेंस में आ रहे हैं? क्या लाहौर कलंदर्स वापस बाउंस बैक कर सकते हैं? ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा HBL PSL 9 के अंदर. बट राइट नाउ इन द कराची कैंप देयर इज ऑल सेलिब्रेशन and they rightly deserve to celebrate because they've got a great victory today at Gaddafi Stadium. This is the Pavilion. I'm Fakhar Alam. You're watching A Sports, our HBL PSL 9 coverage. We'll be back right after these messages. Welcome back to the Pavilion. मैं फखर आलम. आप देख रहे हैं the Pavilion on A Sports. Our continued coverage of the HBL PSL Season 9, and the news out of Lahore is that Karachi Kings have defeated Lahore Qalandars and have gotten their second victory in this HBL PSL 9 and looking good now. The new combination of Karachi Kings, the team is now gelling together, and it's a happy camp over there. Lahore Qalandars a lot to worry about. शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत से सवालिया निशान उनकी कप्तानी के ऊपर, उनकी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और फिर जो उनके एसेट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं जो उन्हें मैनेज करनी है, क्या वो उनको उस तरह रिस्पॉन्ड कर पा रही है जिस तरह वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको करना चाहिए. He is, after all, the captain of Pakistan's national T20 side. So we do hope and pray that Shahin Shah Afridi finds his form and his captaincy comes together really fast, because we've got a World Cup coming up. And with me in the Pavilion, I've got 3 fantastic folks. We've been talking about cricket throughout. Wasim Akram is missing, of course, because Wasim Akram travel kar rahe hain. He is abroad for some charity work. He should be back in a few more days. He'll be joining us and would be very happy because he is the president of Karachi Kings, and Karachi Kings did win today. All right, folks, अब से कुछ देर बाद हम शुरू करेंगे आपका फेवरेट, हमारा सबका फेवरेट segment, which is #Ask the Pavilion. Misbah is really looking forward to all the questions. So is Hafiz and so is Azhar. तो आप अपने सवालात जो हैं वो हमारे तरफ रवाना कीजिए X यानी कि formerly known as Twitter के ऊपर, और हमारे साथ शेयर कीजिए. याद रहे कि आज एक बड़ा मुकाबला था और आज एक शानदार जीत हुई है बिरयानी की और निहारी की, और इसके नतीजे में पलाव और पाए शदीद दबाव का शिकार हैं. मिलते हैं इस वक्फे के बाद. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, our continued coverage of the HBL PSL Season 9, and the news out of Lahore is that Karachi Kings have defeated Lahore Qalandars, and with that we are now moving into #Ask the Pavilion. With me in the Pavilion, I've got 3 fantastic cricketing minds. I've got Mohammad Hafiz, I've got Azhar Ali and Misbah ul Haq, और आप लोगों के सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं. और राइट जनाब, सेसियम 56 आपका X हैंडल है. Ask the Pavilion पे आप सवाल पूछ रहे हैं. Can you ask the A Sports people to let us see the replay when a wicket falls
and not immediately switch to advertisements? इसका जवाब मैं देता हूँ. I can ask them, but somehow there is a lot of pressure in terms of commercial aspects. And I'll explain to you. ये चूँकि बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि जी आप लोग ads बहुत ज़्यादा चला रहे हैं या ads बहुत ज़्यादा चलाते हैं. I know it might look a little unfair. कभी कभार ये बुरा लगता है, बल्कि बुरा ही लगता है. जो क्रिकेट देखने वाला होता है तो क्रिकेट देखना चाह रहा होता है. और मुझे पता है कि how bad that can be when you're in the middle of a match, especially जिस तरह आज का मैच था. इशू ये है कि अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो क्रिकेटिंग राइट्स, तो इस साल HBL दे दिए हैं तो उनको द बिजनेस हैज टू मेक सेंस. सो आई डू अपोलोजाइज. एवरीबडी हियर एट ए स्पोर्ट्स अपोलोजाइजेस फॉर इट. इसका एक हल बता सकता हूँ जी. आपको अगर बिल्कुल बगैर कमर्शियल लेस मैच देखना है तो ग्राउंड में जाएं. खत्म होगी बात, तो बात ही खत्म होगी. Sisiem, I hope you got your answer for that. All right, जनाब जी, अगला सवाल, my question for Sir Hafiz हारून मुस्तफ़ा का सवाल है. Sir, you are my hero since my childhood. मेरी भी वैसे चाइल्डहुड से आप मेरे हीरो हैं. Thank you for that. Thank you. As you are now. चेक करना उनकी उम्र 40 साल दे. As you are now the ex-head coach, can you tell me what were the discussions going on in the dressing room after the loss in the first test against Australia? Because we were close to a win in the second test. So ये उनका सवाल है. हारून मुस्तफ़ा आपका नाम है, आपका एक्स हैंडल है क्रिक फुट हारून. There you go. जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. फ़ैन आप पाकिस्तान के फ़ैन हैं. मेरी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के लिए है, तो बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान को सपोर्ट करने का. जो आप बात कर रहे हैं, जब आप मैच हारते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त करना. लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती ये है कि हारने के बाद आपने जीतने का जो सफ़र है, उसकी जो मेहनत है वो कैसे करनी है. तो हम जब भी अपने दिनों में भी जब हम लोग कभी मैच हारते थे तो बड़ा दुख होता था. लेकिन हम स्ट्रेटेजाइज़ करते हैं दोबारा से कि कौन सी बेहतर चीज़ें हैं जो करके हम जीत सकते हैं. तो यही डिस्कशन तब भी हुई थी. और आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं मेलबर्न टेस्ट की, वो हमें जीतना चाहिए था, लेकिन बाय सम रीज़न हम लोग अच्छे कैचेज़ नहीं पकड़ सके. क्रूशल मोमेंट्स ऑफ द गेम हमने हारी, जिसकी वजह से हम मैच हार गए. कैचेस तो हम अभी PSL 9 में भी नहीं पकड़ पा रहे. अहमर नजीब आपका सवाल है और आपका एक्स हैंडल है अहमर नजीब. Don't you think Quetta Gladiators should give chance to left arm fast bowler M. Imran Jr. who can swing the new ball? Quetta? Tricky with Lahore Qalandars. My apologies. Lahore Qalandars. Tricky with change of pace with deceptive bouncer, which makes him a quality death over bowler. आज पवेलियन में है. अहमर नजीब ने ये सवाल किया है कि क्या लाहौर कलंदर्स को जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है एम इमरान जूनियर, इनके बारे में आप लोग जानते हैं, जरा प्लीज़ इसका जवाब दीजिए. देखिए, ये पहले भी हम बात कर रहे थे, लेकिन अब जाहिर है कि हारिस रऊफ थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहे. आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि वो किसकी जगह आएंगे. इमरान, इससे पहले तो हम यही कह रहे थे कि शायद हारिस को 1-2 मैच अगर रेस्ट करें तो फिर वो खेल सकते हैं. अदरवाइज़ आपके जो बाकी बॉलर्स हैं, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, एक इमर्जिंग प्लेयर है, वो रिप्लेस करना किसी को उस तरीके से पॉसिबल नहीं था इनके लिए. लेट्स सी, अल्लाह करे हारिस जैसे हफीज़ ने बात की कि अल्लाह करे वो ठीक हो, क्योंकि आज रिदम उनका वापस है. बट अगर कोई इंजरी हुई तो देन आई थिंक he will be the one. Imran Jr. will be getting the chance in the next game. और मैं इसमें ये कहता चलूँ कि कोई भी जो प्लेयर सिलेक्ट हो चुका हुआ टीम में, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है हर एक प्लेयर की तरह. तो अगर किसी को भी मौका देते हैं तो वो फेयर चांस है. All right, gentlemen, we are pressed for time and it is once again time for a commercial break. So we're going to take another break. We'll see you on the other side. Don't go away. एक प्लेयर की तरह, तो अगर किसी को भी मौका देते हैं तो वो फेयर चांस है. All right, gentlemen, we are pressed for time and it is once again time for a commercial break. So we're going to take another break. We'll see you on the other side. Don't go away. Welcome back from the break. मैं फ़खर आलम, आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, our continued coverage of the HBL PSL Season 9. With me in the Pavilion, I've got 3 fantastic cricketing minds, 3 guys that get along just absolutely fine in the breaks with each other. I've got Mohammad Hafiz, I've got Azhar Ali and Misbah-ul Haq. I like that smile. Keep smiling, Hafiz. That's what people want to see. You smile, man. You don't smile enough. आपस में लड़ सकते हैं ना, इधर से चांस नहीं ले सकते. मेरे नाल चांस लेना भी नहीं. मैं बैग है ना जे उत्ते ते फिर
बिल्कुल तिन्ने रल के शायद कोई थोड़ा सा मैच बन जाए. Classic Misbah-ul Haq. Heyman Butch is watching us live, by the way, right now. He was the director of today's game at the Gaddafi Stadium. Great job, Heyman. Like always, fantastic work. Or dosto, hashtag Ask the Pavilion has come to an end. So we're going to wrap it up. But we do have a double header for you tomorrow. But before we go into the double header, लीडर बोर्ड पे जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. लीडर बोर्ड की एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस की पोजीशन आप देख सकते हैं. मिसबाह-उल हक 7 पॉइंट्स के साथ अभी भी नंबर 1 पोजीशन पे. अजहर अली 6 के साथ दूसरे नंबर पे. वसीम अकरम भी उनके साथ हैं 6 पॉइंट्स पे. और मोहम्मद हफीज की टीम ने आज उनको बहुत लेट डाउन किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, क्वेटा कह रहा हूँ लाहौर कलंदर्स ने. 2 मैचों में इतना जोर जो है ना मुल्तान और कराची का नहीं लगा जितना अजहर का लग गया. मेरी बात सुनिए, मैं दूसरे नंबर पे रन रेट के ऊपर हूँ. नहीं, रन रेट पे नहीं है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे अपने ऊपर किया हुआ है आपको ना. अजहर अली ए, वसीम अकरम डब्ल्यू नीचे उनका. इसलिए वरना अगर आप चाहते हैं तो कल से आपको तीसरे नंबर पे लगा देंगे. मैंने सिंपल फार्मूला रख लिया, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले उससे पूछो, अजहर से पूछो, फिर मैं वही टीम पिक करूंगा, क्योंकि बार बार जाकर नफल भी पढ़ रहे होंगे, जोर भी लगा. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेता. All right, folks, we've got a double header coming out your way tomorrow. ये हैं कल के 2 मैचेस आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं इनको, नजर डालिए इनके ऊपर. कल का पहला मैच 11वां मैच है. मुल्तान सुल्तान्स are going to clash with क्वेटा ग्लैडिएटर्स. मुल्तान से बराह रास्त 2 बजे दिन का मैच है. बेहतरीन मैच होगा. ये होगा सही कांटे का मुकाबला कल आपको देखने को मिलेगा. और दूसरा जो है मैच वो है टेबल बॉटम लाहौर कलंदर्स with Peshawar Zalmi. Zalmi will try to consolidate their position, get another win. Lahore Qalandars, well, they really need to introspect a lot. ये 2 मैचेस कल आपके लिए बराह रास्त लेकर आएंगे. कल हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, बल्कि आज हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 12 बजे दोपहर को, 12 noon. We shall be back in the pavilion. With that, gentlemen, thank you very much. Azhar, It's time for It Bit Kulkan. अभी तो नहीं हुआ, अभी तो मैं सबका थैंक यू करूंगा. फिर अजहर ने 200 हमेशा कहीं ना कहीं कोई बोंगी मारनी होती है. इसका जाने को दिल नहीं कर रहा. इसका जाने को. You can stay here. You can wait. नहीं. Good night, Azhar. Good night, Hafiz. Good night, Misbah. Ladies and gentlemen, It Bit Kulkan. Good night.